स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ लॉकडाउन का ये समय आपका बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा। पुराना जो वीडियो था उसमें और इसमें अब थोड़ा सा गैप कम रहेगा। स्वास्थ्य विकार के कारण थोड़ा सा वीडियोस लेट हो गए थे, इसी कारण से पिछले 1-1.5 सप्ताह में मैं क्लास नहीं दे पाया था और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हमारी नोटिस की ही एक और क्लास लेकर। और नोटिस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा बोर्ड पर लिख दिया मैंने पहले ही। ये जो क्लास है हमारी बिल्कुल छोटी क्लास होगी, इसमें हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन 3 क्वेश्चन के बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो टॉपिक भी अलग होगा। इट मीन्स हमारा 3rd टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो यू आर अविनाश, स्कूल कैप्टन ऑफ आर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, योर स्कूल मैगजीन प्रयास। यह ध्यान रखें थोड़ा सा, आपके विद्यालय की जो पत्रिका है जिसका नाम है प्रयास। अभी कई बार आया था विद्यालय पत्रिका, प्रतिभा नाम से भी दिया था, प्रयास मैंने इस बार थोड़ा रखा है। इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, आपके विद्यालय की जो पत्रिका है वो छपने जा रही है। छपने जा रही है मीन्स जल्द ही आप उसे छपाओगे। या ड्राफ्ट नोटिस इनवाइटिंग द राइटिंग्स और क्रिएशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों से आपको क्या करना है, इन्वाइट करना है अपनी अपनी क्रिएशंस। इट मीन्स अपनी अपनी रचनाएं देवे कि जो बच्चे जिस प्रकार की भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें। हाँ, तो इन्वाइटिंग द क्रिएशंस फ्रॉम द स्टूडेंट, इन्वाइटिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द मैगजीन के लिए आप जो भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहें वो चीज़। सो हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। किसी भी प्रकार का फॉर्मेट संबंधी दिक्कत हो, वीडियोस आपको पिछले वाले देखने ही पड़ेंगे। सीधा ये समझना चाहो तो कोशिश करें समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा आर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गांव का नाम यहाँ दिया हुआ है बीकानेर। उसके बाद में डेट डालनी है तो डेट मैंने यहाँ फिर डाल दी जून 25, 2020। फिर हमें नोटिस लिखना है तो हमने लिख दिया नोटिस। अब किस बारे में है, मैच वाला भी कर लिया, जयंती वाला भी कर लिया, एक कंपटीशन वाला भी कर लिया था। अब किसका कर रहे हैं, मैगजीन के बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिकेशन ऑफ प्रयास। अब ये क्या है, पब्लिकेशन ऑफ प्रयास। इट मीन्स प्रयास नाम की प्रतिभा का पब्लिकेशन होने जा रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि सर प्रयास का मतलब कोई मैगजीन है। एक चीज़ बताइए, आर के स्कूल में अगर ये पत्रिका हर मंथ छपती है तो उन बच्चों को तो आराम से पहले से पता ही होगा ना कि प्रयास नाम से हमारे स्कूल में मैगजीन है। ये हमारे लिए हो सकता है कि थोड़ी अजीब चीज़ हो कि सर ये क्या है, पर उन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अजीब नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट टाइम होता है तो लिख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन प्रयास, विद्यालय पत्रिका प्रयास के पब्लिकेशन के संबंध में ये नोटिस इशू किया जा रहा है। यहाँ मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। एक छोटी सी बात और बता दूं, मुझे याद आ गई। मेरे एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाओ, तो आई थिंक आप इसे माइंड नहीं करोगे। ज़्यादा किसको स्पीड तेज़ लगती है तो आप इस बार थोड़ा सा आप अपने हिसाब से काम करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल मैगजीन, हमारे विद्यालय की पत्रिका प्रयास इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, वो प्रकाशित की जा रही है ऑन, कर देते हैं कब की, अब 25 को है ना, आप में से काम करते हैं जुलाई का लिख देते हैं, जुलाई 2020। 20 जुलाई को हमारे विद्यालय की पत्रिका प्रयास नाम से जो है वो प्रकाशित होने जा रही है। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their contributions, may their creations, अपनी रचनाएं दे सकते हैं, such as जैसे कि poems, short stories, इसी प्रकार से jokes, etc इत्यादि दे देवें। ये ध्यान रखना, दोनों में से कुछ एक रखना है। इंटरेस्टेड विद्यार्थी जो भी हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी रचनाएं दे सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें टू द अंडरसाइंड। किसको देना है?
नीचे साइन किए गए व्यक्ति को बाय 20 को छपेगी और जो भी देना चाहें वो जुलाई 10, 2020 10 जुलाई तक अपना रचनाएं जो हैं वो दे देवें। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता आपका। लास्ट में हमने लिखा अविनाश, और अविनाश क्या है? स्कूल कैप्टन। और इसके बाद में हमने क्या करना है? बॉक्स को बंद कर देना है। ये था हमारा। फिर से एक और क्वेश्चन पब्लिकेशन ऑफ प्रयास के बारे में। क्लियर हो चुका होगा कि हमारे नाम विद्यालय की एक पत्रिका है जो पब्लिश होने जा रही है 20 जुलाई को, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपनी योगदान, अपनी रचनाएं दे सकते हैं, जैसे कि पोइम्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, जोक साइटी से इत्यादि और भी कई चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं हम इसमें कि ये चीज़ें दी जा सकती है। अपने कोई आर्टिकल हो सकता है उनका, अपनी कोई मॉरल स्टोरी हो सकती है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चीज़ें देना चाहें, कोई कई बार होता है कोई बढ़िया सी पेंटिंग है वो चीज़ प्रकाशित करवा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के बच्चों के लिए बनी ये पत्रिका विद्यालय के बच्चों के कंट्रीब्यूशन से ही बनी होती है। और इसीलिए लिखा कि जो भी बच्चे अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ सिर्फ पैसों से नहीं है, योगदान किसी भी प्रकार का हो सकता है, कई बार शारीरिक, हाँ कई बार आर्थिक, किसी प्रकार का। यहाँ कोई शारीरिक है ना आर्थिक है, यहाँ पर तो अपनी रचनात्मक चीज़ों का कंट्रीब्यूट करने से है। इट मीन्स अपनी रचनाएं, स्वरचित रचनाएं। चलिए, ये था हमारा फिर से एक और क्वेश्चन। दैट्स notice about inviting the names of the interested students who want to contribute for the school magazine. So that's our question and the answer. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, and it will be better if you just post it or copy it in your notebook. क्लास 12th का जो सिलेबस है इस बार वो वही है जो पिछले साल हमारा चला था। So don't worry, किसी भी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैटर दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो वही है जो सिलेबस का पार्ट है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी बात कर रहे थे हम कि हमें 3 क्वेश्चन के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम करेंगे, हमने देखिए जयंतियों का कर लिया, उसके बाद में हमने एक डांस कंपटीशन करके, म्यूज़िक कंपटीशन करके इनका भी कर लिया। आपने मैचेस वाला टूर्नामेंट टाइप का वो चीज़ें वो का भी कर लिया, क्योंकि क्रिकेट का कर लिया तो फुटबॉल का आ गया तो क्या दिक्कत है, वॉलीबॉल का आ गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने स्कूल मैगजीन का कर लिया। अब कर लेते हैं छुट्टियों का, जो सबको इम्पोर्टेंट लगती है, और वैसे भी छुट्टियाँ हैं, बट इन छुट्टियों का सदुपयोग करना है। चलिए, एज द प्रिंसिपल ऑफ केवी पब्लिक स्कूल कोटा, ड्राफ्ट एंड नोटिस informing the students about होली वेकेशंस। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है होली की छुट्टियाँ हैं। होली की जो दीपावली हो क्या दिक्कत है, रक्षाबंधन हो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ आएगी, मेंशन डेट वगैरह करना है, कंसीडर और देखते करना है। तो इसको किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो देखते हैं। सबसे पहले बॉक्स क्रिएट किया, फर्स्ट लाइन के अंदर स्कूल नेम डालना है। मैंने यहाँ लिखा केवी पब्लिक स्कूल कोटा। क्लियर है सबको? इसमें कोई इशू? नो इशू, वेरी गुड। चलिए, डेट की बात करते हैं, और डेट की बात करते हैं तो हमारी जो डेट है, हम डेट यहाँ लिख लेते हैं 10 जून 2020, 10th ऑफ जून। चलिए, यहाँ पर नोटिस अंडरलाइन कर लिया। फिर क्या करेंगे, होली वेकेशंस की सूचना दी जा रही है ना, तो यहाँ लिख दिए होली हॉलीडेज़। हाँ, अब 2-4 दिन की होती है तो सब वेकेशन ना चलाओ, हॉलीडेज़ चला दो। हॉलीडेज़ ज़्यादा दिन की पड़ रही है तो वेकेशन हो गया, 2-3 दिन से ज़्यादा। आजकल होली पे वैसे मार्च का महीना होता है और कम ही होती है छुट्टियाँ, मगर फिर भी तो मैं बता दूँ, हॉलीडेज़ और वेकेशन में यही फ़र्क है। हॉलीडेज़ जो है कम समय के लिए, सीमित समय के लिए, जबकि वेकेशंस आप कह सकते हो 2-3 दिन से अधिक दिनों के लिए जब हो रही हो। तो मैंने यहाँ वेकेशंस जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख दिया, होली वेकेशंस। अगर यहाँ होली हॉलीडेज़ लिखा होता तो हॉलीडेज़ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। टाइम मैंने बता दिया 2 से 3 दिन का हॉलीडेज़, बाकी एक्स्ट्रा हो रही है 5-7 दिन 10 दिन की हो रही है तो वेकेशंस।
तो क्वेश्चन में वैसा लिख दिया, वे हॉलीडे हो तो हॉलीडे, वेकेशन है तो वेकेशन, बात खत्म। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, हमारा विद्यालय रहेगा, कैसा रहेगा, बंद अवस्था में रहेगा, फ्रॉम जून का दे रहे हैं, अब ये होली भी जून में नहीं है, थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 10 मार्च है, मार्च 15 टू मार्च 2020 हमारा विद्यालय जो है वो मार्च 15 से मार्च 20 तक बंद रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका हिंदी अर्थ है के कारण से, बिकॉज ऑफ होली वेकेशंस। किस कारण से बंद रहेगा, होली वेकेशंस के कारण से। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड to take their homework and complete the same, विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना होमवर्क लेवें और उसे पूरा करें। कंप्लीट द सेम का मीनिंग है, नेम मैंने यहाँ ABC लिख दिया और इसका पद क्या है, प्रिंसिपल, और दैट्स आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन फॉर होली वेकेशंस। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन फॉर, किसके लिए क्वेश्चन था, ये वेकेशंस के बारे में था। ये था आज का हमारा सेकंड लास्ट कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो एक टॉपिक होगा और उसके बाद में हमारी ये क्लास का लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद का। बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही काम करवाया जा रहा है जैसे कि इस क्लास में करवाया जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ वीडियोस जो हम नेट पे देखते हैं उनमें काफ़ी टाइम लिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में भी, क्योंकि बार बार फॉर्मेट समझाया जाता है, बार बार चीज़ें लिखी जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थियों का समय बेकार जाए और फिर वीडियोज स्किप किए जाते हैं, बार बार उनको आगे फॉरवर्ड कर करके देखा जाता है। प्लीज़ वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया गया, सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ योर स्कूल। आप हिस्ट्री क्लब के सेक्रेटरी हो। क्लब्स बनाए जाते हैं, संस्था, छोटा ग्रुप बनाया जाता है विद्यार्थियों का, उसके आप एक सेक्रेटरी हो। प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सेक्रेटरी सचिव का मतलब है। योर स्कूल इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा प्रश्न आवश्यकता के अनुसार। The history club of your school has planned for an excursion या for a tour to Goa. Draft a notice inviting the names of the interested students for this tour. ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है ना यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये आपको बीच में भी दी जा सकती है, ये आगे भी दी जा सकती है। किसी प्रकार क्वेश्चन समझना आपको, यहाँ से एक बार पढ़ना शुरू करें। द हिस्ट्री क्लब ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का जो हिस्ट्री क्लब है उसने प्लान बनाया है किस चीज़ का, एक ट्यूर का, और ट्यूर कहाँ जाने वाला है, गोवा। तो सभी सीधा पता चल रहा है ट्यूर की बात चल रही है गोवा जाने की। गोवा की जगह जयपुर हो तो क्या दिक्कत है।
आपको नोटिस जारी करना है, इनवाइट करने हैं उन बच्चों के नाम जो इंटरेस्टेड हैं इस टूर के लिए, और आपको ये नोटिस बनाना है हिस्ट्री क्लब का सेक्रेटरी होने के नाते। क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्लियर है? कि आपके विद्यालय जो है उसमें एक हिस्ट्री क्लब है जिसने क्या किया है, टूर का आयोजन करने का प्लान बनाया है, और वो टूर कहाँ जाने का विचार है? गोवा। अब क्या करना है, बच्चों को नाम आपको सूचना देना है कि जो बच्चे इस टूर में जाना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। सो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, स्कूल नेम, कोई स्कूल नेम नहीं है, यहाँ हमने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ। ये थोड़ा इमेजरी नाम बार बार यूज़ करो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा जून 10, 2020। फिर हमने लिख दिया नोटिस, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में किस चीज़ की बात चल रही है, टूर की, टूर टू गोवा, गोवा जाने का टूर है। जयपुर हो सकता है, अजमेर हो सकता है, आगरा हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। फिर क्या किया, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि the history club of our school, the history club of our school has planned for a tour to Goa। हमारे विद्यालय के हिस्ट्री क्लब ने गोवा के टूर का प्लान बनाया है। कितने से कितनी तारीख तक, फीस क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या फिर 2 पॉइंट में यहाँ बना देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा डेट। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, या फिर स्वरा में अब डेट का थोड़ा सा सिंगल डेट नहीं डाल रहे, स्पेन डाल रहे हैं हम। स्पेन का हिंदी अर्थ अवधि, टेन्योर, इट मीन्स समयावधि, समय की अवधि। और एक डाल देता हूँ फीस। ये 2 पॉइंट्स के रूप में मैंने पॉइंट डाले हैं। स्पेन मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि 5 डेज, 5 दिनों का टूर है। कब जा रहा है? 10 जून। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो टूर टू गोवा ऑन जून, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ किसी को दिक्कत ना हो, ऑन जून 15 जून को जा रहा है। 5 दिन का समय है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जून 15 से लेकर जून 15, 16, 17, 18 और 19, जून 19, 2020। दिक्कत किसी को नहीं है ना? फीस मैंने यहाँ लिख दिया 2000 रुपये का सिंबल बना दिया पर स्टूडेंट। ये पर के लिए मैंने यहाँ ऑब्लिक यूज़ किया है, आप चाहो तो पर की स्पेलिंग भी लिख सकते हो, दैट इज़ PER। और ये 2 पॉइंट डालने के बाद नीचे आ जाओ वापस। The interested students for this tour may give their names। वापस वही चाहो तो वही लिख सकते हो। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट फॉर दिस टूर में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय, इतनी तारीख तक अपना नाम दे सकते हो। मगर कई बार होता है कि बच्चों से रिटर्न परमिशन मंगवाई जाती है पेरेंट्स की कि भाई हाँ हमारी कंसेंट है, सहमति है कि आप जा सकते हो, तो उसके लिए भी हम टॉपिक डाल सकते हैं। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट फॉर दिस टूर में गिव देयर नेम्स विथ रिटर्न परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके माता पिता की लिखित में परमिशन चाहिए हमें। टू द अंडरसाइंड, और तारीख डाल लीजिए बाय जून 14, 2020। 14 तारीख तक नाम दे दें जिनको देना है। नाम और पद, नाम मैंने ABC रख दिया वापस, और ये क्या है, सेक्रेटरी है। और कहाँ का सेक्रेटरी है? हिस्ट्री क्लब का, तो ये हमने इसमें इजीली नोट कर दिया है। तो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपको फिर से वीडियो को पॉज करना है, फिर से प्ले करके देखना है। फिर भी दिक्कत आती है तो किसी भी माध्यम से, चाहे वो फ़ोन कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी होती है मेरे से सीधा बात करिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, वहाँ भी मैं वीडियो देखूँ, वहाँ भी आपके कमेंट्स में देखूँगा कि आपने किस प्रकार की कोई क्वेरी दी है और उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो दैट्स
द टॉपिक नोटिस। तो दोस्तों देखिए, हमने नोटिस टॉपिक हमने लगभग क्लियर कर लिया है, ख़त्म है हमारी तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग अगर कुछ रहता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो भी डिस्कस किए जाएंगे। ऑफलाइन के माध्यम से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो ऑफलाइन में भी रखी जाए। लगभग जो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, आपको बताता हूँ मैं आपको फिर से। देखिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, नोटिस राइटिंग। कितने नंबर का है ये, 4 मार्क्स का। कितने नंबर क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 12। नोटिस होता क्या है, सूचना होती है। जल्दी जल्दी रिपीट हो जाए। सूचना होती है नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, सूचना पट पर लगाने के लिए। नोटिस किस लिए इशू किए जाते हैं, ताकि बड़े लोग अधिक बड़े समूह तक लोगों के पास वो संदेश जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके, बिना कोई काट छाट के। वरना होता क्या, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि ये बात वहाँ जाकर बोलनी है, हो सकता है वो उस दौरान बात का थोड़ा बहुत बात को क्षति पहुँचे। इट मीन्स कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। एज इट इज़ अगर बात पहुंचानी है तो उस पेज को वहाँ जाके चिपका दिया जाए, जिससे मेरी लैंग्वेज सेम टू सेम वहाँ तक पहुँचेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोटिस एक सशक्त माध्यम है किसी सूचना को, किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक या बड़े अधिक ग्रुप के लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो नोटिस राइटिंग की अगर बात करें तो हमने देखिए जयंतियों की बात कर ली है, हमने किसी प्रकार के कंपटीशंस की बात करें, कंपटीशन लाइक म्यूज़िक का है, डांस का है, एक्सेट्रा, कई सारे कंपटीशन होते रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि टूर की बात करें तो वो हो गया, टूर के लिए कई बार नाम दिया जाता है एक्सकर्शन, भ्रमण, तो ये भी टूर ही है आपका, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं इसके अंदर। इसके लिए बात कर ले तो हॉलीडेज़ और वेकेशंस, क्या अंतर है मैंने आपको बताया था, बस इसमें मेंशन किया था, आपने होली का वर्णन किया था तो उसमें होली का हो चाहिए, दीपावली का क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। उसके अलावा मैचेस की बात करें, मैच हो या टूर्नामेंट, इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन किए थे हमने। एक तो था बच्चों को बुलाना, किस लिए, जस्ट टू कम एंड एन्जॉय, कि वो आनंद ले मैच का। और सेकंड वन वो क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा था कि आए और ट्रायल दें और जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे, पार्टिसिपेशन के लिए हमने बुलाया था उसके अंदर। एक था अपना पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन, विद्यालय पत्रिका, पत्रिका का नाम हमने क्या रखा था वहाँ पर, प्रयास। कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है कि फिक्स एक ही नाम होता है। इसके अलावा हमने बात कहाँ की कर ली, किसी प्रकार का मैच हो, कोई कंपटीशन हो, विद्यालय में होने वाला किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हमारे नोटिस के माध्यम से बनाया जा सकता है। ये मुख्यतः वो टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैंने आपको क्लास के अंदर कवर करवा ही दिया है कि कौन कौन से ऐसे विशेष टॉपिक हैं जो कि क्लास 12th के अंदर पूछे जाते हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये था दोस्तों हमारे नोटिस राइटिंग का लास्ट पार्ट, और जैसे ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, नया क्वेश्चन होंगे, नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आशा करता हूँ आपका समय बहुत अच्छे ढंग से बीत रहा होगा।